अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद जमाल निज़ामी। पंजाब में 201 से 500 बिजली के यूनिट्स पर 14 रुपये की रियायत की सूरत में आवाम के साथ एक ऐसा ब्लंडर हो गया है जिसको आज हम इस एक्सक्लूसिव वीडियो में ज़ेरे बहस लाएंगे और इसका खुसूसी तौर पर एनालिसिस करेंगे। इसके कुछ तो सियासी पहलू हैं, लेकिन पहले टेक्निकल ग्राउंड्स पर इसका जायज़ा लेते हैं, एनालिसिस करते हैं, ताकि आपके सामने ये हकायक आ सकें कि असल में पंजाब के अंदर ये जो रिलीफ दिया गया है इसके दर पर्दा आवाम के साथ कितना बड़ा ब्लंडर हो चुका है। बिजली के इस रिलीफ के हवाले से जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाक में किसी किस्म का भी रिलीफ देने से इनकार कर चुके हैं, वहां पर यह बात देखने की है कि गुज़िश्ता साल वफाकी हुकूमत ने बिजली पर जो टैक्सेस हैं उसकी मद में 388 अरब रुपए जमा किए और मौजूदा साल हुकूमत बिजली पर टैक्सेस की सूरत में 450 अरब रुपए जमा करने जा रही है। अगर हुकूमत चाहती तो टैक्सेस के इन पैसों में रियायत देकर पूरे मुल्क में तमाम सूबों के जो वज़राए आला हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेती और इस तरह से पूरे मुल्क के अंदर मुकम्मल तौर पर मुस्तकिल बुनियादों पर पूरे साल के लिए 8 से 12 रुपए बिजली के यूनिट 200 से 500 मेगावाट तक कम अज कम इसके नर्ख कम किए जा सकते थे, लेकिन हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर पंजाब हुकूमत ने जो रिलीफ दिया है इसके फंडिंग के जराए को ज़ेरे बहस लाना भी बहुत ज़्यादा अहम होगा, क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि 14 रुपये के इस डिस्काउंट की सूरत में 45 अरब रुपए की सब्सिडी पंजाब हुकूमत देगी और दूसरी तरफ ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं कि 2 घंटे की लोड शेडिंग की सूरत में 50 अरब रुपए बचा लिए जाएंगे। फिर ये बात भी देखें कि IMF क्या इस मर्तबा ये 45 अरब रुपए की सब्सिडी पर इतराज़ नहीं करेगा। इससे ये बात साबित हुई कि जिस तरह पहले बहुत सारे माहिरीन और मुबस्सिरीन ये कह रहे थे कि IMF का ऐसा कोई मसला नहीं, हुकूमत खुद बिजली महंगी करती है, इस पर भारी भरकम टैक्सेस लगाती है और IPPs को यहाँ पर 2100 अरब रुपए की अदायगियों को किसी तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। टेक्निकल बुनियादों पर दिया मीर भाषा डैम, महमद डैम और दासू डैम भी ज़ेरे बहस लाए जाने चाहिए, जिनकी तामीर की सूरत में अगर इस 45 अरब रुपए की सब्सिडी को सियासी इशू ना बनाया जाता, इस पर सियासी राय का पहाड़ ना खड़ा किया जाता, तो इस सूरत में भी मुल्क के अंदर इन डैम से हम इतनी ज़्यादा सस्ती बिजली पैदा कर सकते थे कि हमारा मुस्तकबिल रोशन होता और दूसरी तरफ IPPs के साथ आइंदा मुआहदे ख़त्म किए जा सकते थे। IPPs के हवाले से मैंने एक तफसीली वीडियो बना रखी है, अगर आप ये वीडियो देखना चाहें तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दिया मीर भाषा डैम की तखमीना लागत 2023 में 1936 अरब रुपए लगाई गई थी और इससे 4500 मेगावाट बिजली पैदा होगी, जो कि इंतहाई सस्ते नरखों पर पैदा होगी और इस तरह से पाकिस्तान के अंदर मजीद डैम्स छोटे बड़े बनाकर हम बिजली की कीमतों को बहुत ही ज़्यादा कम कर सकते हैं। महमद डैम की तखमीना लागत 340 अरब रुपए बताई जाती है और इससे 800 मेगावाट बिजली पैदा होगी। दासू डैम की तखमीना लागत 2020 में 510 अरब रुपए लगाई गई थी और इससे 4320 मेगावाट बिजली पैदा होगी। अगर इन 3 डैम्स और इस तरह के मजीद डैम्स को बनाकर हम अपने मुस्तकबिल करीब को जहन में रखें तो बहुत ही अर्जा नरखों पर हम बिजली पैदा कर सकते हैं और आवाम को मुस्तकिल बुनियादों पर रिलीफ ही रिलीफ हासिल होगा। लेकिन क्योंकि हमारे हुक्मरानों ने जिस तरह इस मरतबा पंजाब में मोहतरमा मरीम नवाज ने अपने वालिद गिरामी और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और 45 अरब रुपए की सब्सिडी का डंडोरा पीटा, इसी तरह के तमाशे और ड्रामे किए जाते हैं, जिसकी वजह से आज मुल्क के अंदर ये हालत बदहाल हो चुकी है। वतन अजीज में बिजली के बहरान और बिजली के बढ़ते हुए नरखों की बात करें तो इस ज़िमन में साबिक निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत डॉक्टर गोहर एजाज ने इंतहाई अहम सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि जुलाई में हमारी बिजली की पैदावार 20,000 मेगावाट हुई, जिसमें से 35% बिजली हाइडल ज़राए यानी 7,000 मेगावाट बिजली हाइडल ज़राए से पैदा की गई और उन्होंने कहा कि इस बिजली की पैदावार की लागत फी यूनिट 9 रुपये 3 पैसे बनती है, लेकिन इसे क्यों 60 रुपये से 80 रुपये फी यूनिट तक फ़रोख्त किया गया। उन्होंने यहाँ पर फिर निशानदही की कि असल मसला 43,000 मेगावाट से ज़ायद IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स हैं जो कि मुसलसल अदा की जा रही हैं और इसका खमियाजा पूरी की पूरी कौम अदा कर रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज मोहम्मद नईम ने तो इंतहाई अहम तरीन इंकशाफ किया है। उनके मुताबिक
IPPs को भारी भरकम यानी 2100 अरब रुपए की अदायगी के बावजूद मुबैना तौर पर 1200 से 1300 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। अगर यही हालात रहे और दूसरी तरफ 45 अरब रुपए की सब्सिडी को सियासी तमाशा बनाया जाता रहा, इस तरह के मामला जारी रहे तो आइंदा क्या पाकिस्तान के अंदर आम आदमी, सनतकार, ताजर और काश्तकार बिजली अफोर्ड भी कर पाएगा या वो बिजली के कनेक्शन कटवाने पर मजबूर हो जाएगा। इस वक्त IPPs और दीगर जराए से पाकिस्तान की कुल जो बिजली पैदा करने की सलाहियत है वो 45-46 हज़ार मेगावाट बताई जाती है और हमारा जो डिस्पैच सिस्टम है NTDC की सूरत में वो 22,000 मेगावाट से ज्यादा नहीं। इसकी सजा आखिरकार पूरी की पूरी कौम भुगत रही है और हुक्मरानों को इसकी किसी किस्म की कोई भी फिक्र नहीं। कम से कम 45 अरब रुपए की सब्सिडी से तो यही राज सामने आता है। अगर यही हालात रहे तो 2031 तक पाकिस्तान की जो बिजली पैदा करने की सलाहियत होगी वो 70,000 मेगावाट से सिर्फ 100 मेगावाट कम रह जाएगी और उस वक्त हमारी जो बिजली की ज़रूरत होगी यानी जो बिजली की तलब होगी वो 42,000 से कुछ 100 मेगावाट कम होगी। लिहाजा इन हालात पर काबू पाने के लिए IPP से तो छुटकारा हासिल करना ही है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स तामीर करने होंगे ताकि सस्ती बिजली पैदा हो और डैम्स के अलावा सोलर और इसी तरह जो पाकिस्तान के अंदर कोयले के ज़खायर मौजूद हैं इन प्रोजेक्ट्स पर काम करना होगा, ना कि 45 अरब की सब्सिडी को पंजाब की सूरत में जवाज़ बनाया जाए और सारे के सारे सूबे और वफाक इसी पर बहस करके अवाम के जहनों को उलझाते रहें। 45 अरब रुपए की सब्सिडी में कुछ पैसे वफाक और दीगर सूबे शामिल करके कम से कम दिया मीर भाषा डैम, महमद डैम, दासू डैम या कम से कम मजीद छोटे 5 से 7 डैम्स बना सकते थे, जिससे हम खुद इन्हिसारी पर मबनी अपने डैम्स की सूरत में ना सिर्फ सस्ती बिजली पैदा करते बल्कि पाकिस्तान को जो आइंदा पानी की किल्लत की सूरत में खदशात का सामना है, इंटरनेशनल मुख्तलिफ एजेंसीज की और तंजीमों की वार्निंग्स हैं, उसको भी दूर किया जा सकता और अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाया जा सकता था। सिर्फ वफाक ने जो इस साल 450 अरब रुपए बिजली पर टैक्सेस की सूरत में वसूल करने हैं, अगर इनको कम किया जाता तो इससे 185 अरब PSD यानी तरक्याती जो मुख्तलिफ फंड्स MPs वगैरह को दिए जाने हैं या MNAs को और 265 अरब सूबों के कटने थे। इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना था, लेकिन मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हो सकता था। यानी वतन अजीज़ में एक मरतबा फिर साबित हुआ कि विजन की इंतहाई कमी है और हम किसी भी विजनरी या टेक्निकल मेथड पर अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने की बजाय सिर्फ और सिर्फ वक्ती फैसलों पर इन्हिसार करते हैं ताकि सियासी तौर पर हमारी बल्ले बल्ले हो और हम ये कह सकें कि हमने बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन आवाम याद रखे कि ये 45 अरब रुपए की सब्सिडी आइंदा आवाम के ही गले की हड्डी बनने जा रही है। डैम्स की अहमियत सिर्फ बिजली की पैदावार तक महदूद नहीं बल्कि 2040 के बारे में जो पाकिस्तान को जिन खदशात के बारे में आगाह किया जाता है कि पाकिस्तान खित्ते में पानी की किल्लत के हवाले से सबसे खतरनाक मुल्क बन सकता है, हम अपने इन मसाइल को भी हल कर सकते हैं। डैम्स की सूरत में पाकिस्तान के जो 44% लोग पीने के साफ पानी से महरूम हैं, इनकी महरूमी को भी दूर किया जा सकता था और ये 44% की मुल्कगीर महरूमी देहाती इलाकों में 90% तक आकर ठहर जाती है, जो कि इंतहाई खतरनाक फिगर है। दुनिया भर में जिन ममालिक में पानी की किल्लत है, इसमें पाकिस्तान का तीसरा नंबर है। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च बराए पानी के ज़खायर ने 2016 में रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान में 1990 में ही पानी खासा कम हो गया था, जबकि 2005 में ये किल्लत बहुत बढ़ गई थी। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तान को 14 करोड़ 50 लाख एकड़ फुट पानी हर साल मौसूल होता है, लेकिन वो सिर्फ 1 करोड़ 37 लाख मिलियन एकड़ फुट पानी ही महफूज करता है। पाकिस्तान को 4 करोड़ मिलियन एकड़ फुट पानी की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान 2 करोड़ 90 लाख एकड़ फुट पानी सैलाब का ज़ाया कर देता है और सैलाब की सूरत में जो नुकसान होता है, इंसानी जिंदगियों का ज़िया और इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़िया, वो अलग है। इस सारे पानी के ज़िया और नुकसानात की असल वजह डैम्स की कमी है। चंद साल पहले के एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 2 लाख बच्चे सिर्फ असहाल के बायस इंतकाल कर जाते हैं, यानी पानी की किल्लत के मसाइल की वजह से इनकी अमवात वाक़या हो रही है। दुनिया भर में डैम्स की तादाद 57,000 के लगभग है और पाकिस्तान में यह तादाद सिर्फ 167 के लगभग है।
कुछ माहिरीन इसे 1017 बताते हैं, जिसमें बलूचिस्तान के चंद खस्ता हाल और इसी तरह अंदरूने सिंध और KPK या मुख्तलिफ इलाकों में जो छोटे छोटे पानी के ज़खायर हैं उनको भी वो इसमें शामिल कर लेते हैं, जो कि अक्सर सैलाब की सूरत में तबाही का बायस बनते हैं और मज़ीद नुकसान होता है। ऐसे खदशात का भी इजहार किया जाता है कि जिस तरह इंडिया, भारत दुनिया के चंद यानी 4 ममालिक दुनिया के चीन, अमेरिका वगैरह के साथ सबसे ज़्यादा डैम्स बनाने वाला मुल्क है, और ये खदशा जिस तरह मुख्तलिफ माहिरीन और मुख्तलिफ ममालिक की तंजीमों की तरफ से जाहिर किया जाता है कि आइंदा जंगें पानी के मसले पर हो सकती हैं, तो भारत जिस तरह धड़ाधड़ डैम्स बना रहा है और पाकिस्तान खुद अपने ग्लेशियर्स के पानी को और मुख्तलिफ ज़राए से जो पानी आता है जैसे सैलाब का पानी इतने भयानक तरीके से इसको ज़ाया कर रहा है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स बनाएं तो भारत की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो आबी जारियत है ना सिर्फ उसका मुकाबला किया जा सकता है बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल को भी इंतहाई महफूज बनाया जा सकता है। लेकिन हमारी हालत ये है कि ज़मीन के तनाज़ात, मुख्तलिफ एतराज़ात और हमारी नाअहली के बायस सिर्फ दिया मीर भाषा डैम का 3 मरतबा संगे बुनियाद रखा जा चुका है और ये डैम अब तक मुकम्मल नहीं हो सका। 1998, 2008 और 2020 में 3 मरतबा दिया मीर भाषा डैम का संगे बुनियाद रखा गया। 2020 के नजरसानी शुदा हदफ के मुताबिक 2028 में हमने दिया मीर भाषा डैम को मुकम्मल करना था, लेकिन इस मंसूबे पर कभी फंड्स की कमी और कभी चाइनीज इंजीनियर्स को दहशतगर्दी के मुख्तलिफ जो खतरात लाहक हैं उसकी वजह से बंद हो जाता है, और कतई तौर पर यह नजर नहीं आ रहा कि 2028 तक हम इस डैम की तामीर को मुकम्मल कर लेंगे। महमद डैम को देखें, हमने ये दावा किया था कि इसे 2024 में मुकम्मल करेंगे, लेकिन हमारे दावे कहाँ गए। दासू मंसूबा 2025 में मुकम्मल करने के दावे थे। दरअसल हम जब तक 45 अरब की सब्सिडीज जैसे तमाशों से नहीं निकलेंगे और इस पर तमाम सूबे इकट्ठे होकर मजीद सियासी तमाशे और अपनी सियासी नंबर स्कोरिंग नहीं छोड़ेंगे, तब तक पाकिस्तान इन मसाइल से किसी तौर पर भी नहीं निकल सकता। अब आते हैं पंजाब में जो 45 अरब रुपए की बिजली पर सब्सिडी दी गई है, 14 रुपए डिस्काउंट यानी दिया गया है 201 से 500 मेगावाट बिजली के यूनिट्स पर। यह दरअसल एक सियासी ड्रामा और स्टंट है, जैसा कि हमने अपनी वीडियो में पहले ही बयान किया। इस पर चाहे सिंध हुकूमत हो, बलूचिस्तान हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत हो या सियासी जमात हो जैसे MQM है, वो सिर्फ और सिर्फ एक तयशुदा हिकमत अमली के साथ नून लीग की बाहमी मुशावरत से सियासी नंबर स्कोरिंग कर रहे हैं। लिहाजा ये सिर्फ और सिर्फ सियासी बुनियादों पर खेल रहे हैं, और इनका ये खेल ऐसा है कि एक तरफ ये 45 अरब की सब्सिडी और बिजली में 14 रुपए रिलीफ के ढंडोरे को पीट रहे हैं, और दूसरी तरफ आवाम को गुमराह करके इसकी डायरेक्शन एहतजाज से बदलना चाहते हैं। किसी भी जमहूरी माशरे में आवाम अपनी महरूमी और हुक्मरानों की इस तरह की नाअहली पर एहतजाज किया ही करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो हालात हैं वो हम सबके सामने। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हम कब तक इसी तरह वक्ती रिलीफ्स पर चलते रहेंगे और सिर्फ सियासी ड्रामे रचाते रहेंगे, आवाम के साथ ब्लंडर पर ब्लंडर करते रहेंगे। हमें अपने देरपा हल का और अपने तमाम बहरानों और मसाइल का देरपा हल निकालना होगा। हकीकी पॉलिसीज अपनानी होंगी जिनका हकीकत से ताल्लुक हो। इस ज़िमन में डैम्स की तामीर, और जिस तरह की पूरी दुनिया में माहिरीन ये कह रहे हैं कि हमें आबी ज़खायर यानी डैम्स, इसी तरह सोलर, और जो अंदरूने मुल्क किसी मुल्क के पास भी कोयले के ज़खायर हों, इससे बिजली पैदा करनी चाहिए। इन्हीं तवानाई ज़राए पर इन्हिसार करना चाहिए। हमारे हुक्मरान न जाने कब होश के नाखून लेंगे और कब मुल्क के अंदर हालात बेहतर होंगे। IPP से भी यहाँ पर जिक्र करना ज़रूरी है कि जान छुड़वानी अज बस ज़रूरी है, और ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब पाकिस्तान खुद इन्हिसारी पर मबनी अपनी बिजली पैदा करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स बनाएगा, और इससे सैलाब की तबाहकारियाँ भी रुकेंगी, और पाकिस्तान में खित्ते के अंदर पानी की किल्लत के जिस खदशे का इजहार किया जाता है वो भी कम होगा, और हर हाल के अंदर पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंतहाई रोशन होगा। पाकिस्तान को अल्लाह के राजों में से एक राज करार दिया जाता है। बस अगर कोई कमी है तो वो हमारे हुक्मरानों की नीयत में है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान का हामी और नासिर हो।